बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, मैं हूं बाबर शहज़ाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद बाबर। आज के इस वीडियो लेक्चर में एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक HCF अमूमन हम सुनते हैं छोटी क्लासेस में मैट्रिक तक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ख़ासकर 6, 7, 8 के बच्चों के लिए। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले याद रखें कि कॉमन समझें क्या होता है, कॉमन फैक्टर, फिर हाईएस्ट पे आते हैं। यहाँ पे कोई सी मैंने दोनों एग्जांपल लेके यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। याद रखें कॉमन वो चीज़ होती है, फ़र्ज़ करें यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 15 है। कॉमन वो नंबर होता है जो गिवन टर्म में सब में हो कॉमन। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पे कह दूँ कि आपके पास नंबर है 12 और नंबर है 6, तो आप कह सकते हैं कि 2 कॉमन है, क्योंकि 2 का टेबल 12 पे भी जाता है, 2 का टेबल 6 पे भी जाता है। 2 6 टाइम 12, 2 3 टाइम कॉमन है। 3 का अगर आप देखें तो 3 भी दोनों पे जाता है, 3 4 टाइम 12 होता है और 3 2 टाइम 6 होता है। इसका मतलब है 2 नंबर हूँ या 3 हूँ, 2 टर्म हूँ, 3 हूँ, जो भी हूँ, हमारे जो कॉमन है एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। HCF स्पेशल कंडीशन है हाईएस्ट कॉमन। हाईएस्ट का मतलब है सबसे बड़ा कॉमन, सबसे बड़ा। कॉमन तो हो लेकिन सबसे बड़ा, इससे बड़ा कोई कॉमन ना निकल आए तो वो HCF होता है। मैंने यहाँ पे कुछ टर्म को लिखा है और मैंने समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह आपने HCF कितनी भी टर्म हूँ, 2 हूँ, 3 हूँ, 4 हूँ, कैसे फाइंड करना है। अगर आपके साथ भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कुछ एक्स वाई जेड भी हों, अल्फ़ाबेट वगैरह, तो परेशानी नहीं करनी है आपने। कैसे याद रखें, सबसे पहले आपके पास जो भी टर्म लिखी हुई है आपने लिखना है और उसको तोड़ना है, फैक्टर बनाने हैं। फैक्टर बनाने के बाद आपके लिए आसान हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो एक्स स्क्वायर और वाई जेड तो सिंपल है, इनका तो कोई फैक्टर नहीं बनेगा, सिंपल इनको तोड़ लेंगे। लेकिन 24 एक नंबर है, अब 24 के फैक्टर बनाने हैं। साइड पे आप लिख लें, मेरे पास ये शीट है, मैं यहाँ पे अलहदा से बना रहा हूँ फैक्टर। अगर आप देखें तो मैं 24 के फैक्टर बनाऊंगा, देख लें यहाँ पे 24। जब आप फैक्टर बनाते हैं तो छोटे टेबल से शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं 2 से शुरू करूंगा। 2 12 टाइम 24 होता है। फिर 2 पे अगर जा रहा है तो ठीक है, 3 पे भी जे चला जाएगा, लेकिन हमें छोटे से करना है। अगर छोटे पे नहीं हो रहा तो फिर बड़े पे जाना है। तो 2 6 टाइम, फिर 2 3 टाइम, और 3 अब अपने पे जाएगा तो इस वजह से 3 1 टाइम। इसका मतलब है इसके फैक्टर क्या बने हमारे पास 24 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 3। ये स्टेप समझ आया। अब यहाँ पे एक्स वाई एक्स 2 हैं, तो इसका मतलब है हमें दोनों को लहदा लिख लेता हूँ। ये आपको पता चलेगा कि इसका मकसद क्या है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। अब वाई एक है तो वाई भी मैं लिख देता हूँ और एक जेड है। ये इसको तोड़ लिया हमने फैक्टर में, कोई भी नंबर हो। अब 18 है तो 18 के फैक्टर चेक कर लो, नंबर के फैक्टर लाजमी चेक करना है, बाकी एक्स वाई जेड का कोई नहीं मसला। 18 2 पे जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 2 9 टाइम। अब 3 पे जाएगा, क्योंकि 2 पे तो नहीं, तो 3 पे शुरू कर लें। 3 3 टाइम और 3 1 टाइम। इसका मतलब है हम 18 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब वाई जेड हैं तो इनको अलहदा लिख लें। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई? अब आगे 15 है तो 15 के भी फैक्टर चेक कर लेते हैं क्या बनते हैं। 15 के फैक्टर अगर आप देखें तो 15 2 पे नहीं जाता तो 3 पे स्टार्ट करेंगे। 3 5 टाइम, अब 5 सिर्फ अपने पे जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे कि यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और z है तो z को लहदा। सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आपने उनको फैक्टर की फॉर्म में लिखना है। अब तोड़ के लिख लिया। अब आपने तीनों हैं, यहाँ पे तीनों का HCF फाइंड करना है। तो आपने देखना है तीनों में कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे सिर्फ 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल ऐसा ही है। 3 इधर ऊपर भी है, इधर भी है, इधर भी है एक बार, और इसके अलावा कोई टर्म नहीं है। तो इस वजह से 3 को जो है हम जो है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। बेशक इस फॉर्म में लिख लें, ये आपकी चॉइस है, ये ज़रूरी नहीं होता। ये 3, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है हाथ, और एक z भी है जो इन तीनों में है, तो मैं z को भी यहाँ पे कर रहा हूँ। कोशिश करें कि ये जितना इनका डिस्टेंस ज़्यादा होगा दूर दूर लिखें, ताकि हम आपको इनको जो है ना वो सर्कल फॉर्म में लिखते हुए आसानी हो, आपको मसला ना हो इनके पे जो है ना वो इकट्ठा करते हुए।
और क्लियर नज़र आए। अब HCF से पहले आपने लिखना है कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर्स क्या आए हैं हमारे, जब हमने कॉमन फैक्टर्स, तो कॉमन वो जो आपके आए हैं फॉर्म में, इस फॉर्म में 3 है तो एक टाइम में लिखना है, को कॉमन एक बार लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय एक Z आया है, यहाँ तक समझ आ गई। अब होता है HCF। HCF का मतलब कॉमन फैक्टर जितने भी आए उनको क्या करें आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 मल्टीप्लाई बाय Z को 3Z लिखेंगे, ये आंसर आया आपका। इसका मतलब है इसका आंसर हमारा आया 3Z। समझ आ गई। अब एक सेकंड यहाँ पे आप देखेंगे कैसे, यहाँ पे सिंपल नहीं है, यहाँ पे वो तो सिंपल टर्म थी ना, यहाँ पे आप जो है वो आप देख लें तो पॉलिनोमियल फॉर्म आ गई है। आपने क्या करना है, एक्सप्रेशन को इनको सॉल्व करना है, यहाँ पे फार्मूले इनके फैक्टर बनाने हैं पहले। अब यहाँ पे सिंपल कोई नंबर तो है नहीं, दरमियान में प्लस आ गया या माइनस आ जाए तो फैक्टर का मेथड ही बदल जाता है, 27। तो इसको कैसे सॉल्व करना है आपने फैक्टर बनाने के लिए, आप जानते हैं कि ये क्यूब है, इसका मतलब है ये भी किसी नंबर का क्यूब ही बनेगा तभी फार्मूला ओपन होगा। तो क्या मैं इसको दोबारा लिख सकता हूँ, ये x का क्यूब तो लिखा हुआ है 27, हम जानते हैं 3 का क्यूब होता है, ये बात हमें पता है 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब लिख लिया, क्योंकि 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करें, देख लें 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 27 आता है आपका। समझ आ गई। तो इसको क्यूब में लिखना कैसे पता चलेगा, क्योंकि इधर क्यूब है तो फार्मूला ओपन करने के लिए। अब आप यहाँ पे लिख लें इसका अगेन, ये तो मैंने ऊपर वो फॉर्म बनाई है, 3 का क्यूब लिख लें, ये यहाँ पे थोड़ा समझ सको। अब आपका फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का तरीका भी सीख लेंगे कैसे लिखना है। जब कि क्यूब वाला फार्मूला आए आपने क्यूब को छोड़ के लिखना है सिंपल नंबर को, x प्लस 3। पहला स्टेप समझ आया या नहीं आया। ये पावर छोड़ लें, आप पावर छोड़ के लिखें, फिर क्या करें आप, फिर होता है पहली जो टर्म है उसकी एक पावर कम कर दें। यहाँ पे 3 है पावर, तो एक कम करने से 2 आ जाएगी, तो x की पावर 2। समझ आ गई या नहीं आई। दरमियान में जो साइन हो आपने चेंज करना है, प्लस है तो आपने माइनस लिखना है, और ये साइन इग्नोर करके इन दोनों टर्म को जोड़ देना है विदाउट पावर। आप प्लस भी छोड़ दें पावरें भी छोड़ दें तो x3 बचता है, लेकिन x3 को 3x ही लिख सकते हैं, x3 तो बुरा लगेगा, तो इस वजह से मैं लिखूंगा 3x। आगे प्लस आता है पक्का, इसमें कोई डाउट नहीं है कि प्लस आएगा या माइनस आएगा। दरमियान वाले का साइन इस पे डिपेंड करता है कि चेंज होता है, इससे अगर प्लस हो तो माइनस, माइनस हो तो प्लस। और आखिरी आती है सेकंड टर्म की एक पावर कम कर लें तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, तो वो 9 आ जाएगा। समझ आ गया, मैंने डायरेक्ट लिखा क्योंकि 3 का स्क्वायर लिखना होता है, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके फैक्टर बन गए। अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, दूसरे के फैक्टर भी हैं तो उसके भी बना लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 9 है, तो 9 को मैं स्क्वायर की फॉर्म में लिख दूं ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए, तो मैं 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं। यहां तक समझ आ गई या नहीं आई। अब आप जानते हैं दो नंबर स्क्वायर में हूं, दो टर्म और स्क्वायर में हूं, दरमियान में माइनस हो, तो फार्मूला बड़ा आसान है, उन दोनों का स्क्वायर आप छोड़ दें और दोनों लिख लें। आप साइन भी ना लिखें, अभी दोनों का स्क्वायर छोड़ के लिखना है आपने 2 मरतबा, और एक बार प्लस में लिख दें और एक बार माइनस में लिख दें। ये होती है फैक्टराइजेशन 2 टर्म की, जब दोनों स्क्वायर में हों और दरमियान में माइनस आ जाए। अब आप देखें तो कॉमन फैक्टर कौन सा है, तो आपको नजर आ जाएगा कि कॉमन फैक्टर आप कौन सा है। तो हमें साफ नजर आ रहा है x प्लस 3 दोनों में है, तो हमें इसको ये इस सर्कुलर फॉर्म लिख रहा हूं। अब आप देखेंगे कि HCF पहले कॉमन फैक्टर लिख लें, वही HCF होता है, उनको मल्टीप्लाई करने से। यहाँ पे सिंगल फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर ये आ जाएगा x प्लस 3, और यही HCF है क्योंकि मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ही सिंगल फैक्टर, तो आप लिख सकते हैं HCF x प्लस 3। ये आंसर आया है। तो उम्मीद करता हूं आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेन करने की कि किस तरह HCF फाइंड किया जाता है, कितनी भी टर्म हो, 2 हो 3 हो, चाहे उसमें पोलिनोमियल टाइप हो या सिंगल एक नंबर हो, XYZ की फॉर्म में हो, हर तरह की क्लियरेंस दोनों एग्जांपल से कोशिश की है समझाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इंशाल्लाह इस तरह के मज़ीद जो है वीडियो देखने के लिए, मैथ समझने के लिए हमारे चैनल को जो है लाजमी लाइक भी करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।